भारत में क्रिकेट का नशा इतना गहरा है कि किसी भी नशे का असर इतना गहरा नहीं होगा। खिलाड़ियों को लोग किसी देवता की तरह पूजते हैं और खेल को किसी उत्सव की तरह मनाते हैं। दीवानगी का आलम यह कि कोई बड़ा मैच हो तो सड़कें, शहर, व्यापार, कामकाज सब ठप पड़ जाता है। दर्शकों की इस दीवानगी को जालसाजों ने एक ऐसा बाजार दे दिया जो एक दिन में हजारों करोड़ के वारे नारे करने का दम रखता है। लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। मैं बात सट्टेबाजी की नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे खेल की जिसने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या इस स्तर पर भी जालसाजी हो सकती है। इस खेल में ही खेल कर दिया गया और दुनिया जब तक इस खेल को समझती, लाखों करोड़ रुपए हाथों हाथ गायब हो चुके थे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड विद शिवेंद्र। साल के बीच का वक्त था, बीच का महीना था जब पूरी दुनिया आईपीएल मैच के खुमार में डूबी हुई थी। उसी वक्त गुजरात के एक दूर दराज गांव में खेत में एक मैच चल रहा था। लाइटें लगी हुई थी, लोग मैच देख रहे थे। क्रिकेट बाकायदा जर्सी पहन करके लोग खेल रहे थे। 11-11 प्लेयर थे। इसका सजीव प्रसारण भी हो रहा था और इसको देखने वाले लोग जोश में कूद हंस भी रहे थे। आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। इस तरह के मैच तो जगह जगह होते हैं और खासकर भारत की गलियों में होते हैं। इसको देखने वाले लोग रूस के मॉस्को, वोरोनिश और टवर शहरों में बैठे हुए थे। अलग अलग देशों में इस मैच को देखा जा रहा था लाइव और हाथों हाथ करोड़ों की सट्टेबाजी हो रही थी। लेकिन खास बात जानते हैं, असलियत ये थी कि ये जो मैच हो रहा था ये असली मैच ही नहीं था। न तो ऐसा कोई खिलाड़ी था, न तो ऐसा कोई टूर्नामेंट था, न तो ऐसी कोई पिच थी और न ही ऐसे कोई लोग थे जो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ये कोई आम डिजिटल या हैकिंग का छोटा मोटा गेम नहीं था। ये आधुनिक इतिहास की वो सबसे बड़ी, हैरान कर देने वाली जालसाजी थी जिसने साबित कर दिया कि तकनीक और इंसानी शातिर दिमाग मिलकर कैसे एक पूरे देश की आंखों के सामने एक अदृश्य दुनिया खड़ी कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो घटना है पूरी, ये एक एक कागजों में दर्ज है, पुलिस के रिकॉर्ड्स में दर्ज है और इस घटना में जो लोग शामिल थे उन पर कार्रवाई चाहे जो हुई, लेकिन सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया। इस ना यकीन करने वाली और सांस रोक देने वाली कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव मुल्तानपुर से। जहां एक आदमी था, उसका नाम था आसिफ मोहम्मद। यह शख्स कुछ वक्त पहले रूस में लौटा हुआ था और उसका एक साथी जो अशोक चौधरी जिसका नाम था, वो भी रूस रह करके आया था। रूस में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि वहां पर भले ही लोगों में इतना क्रिकेट का क्रेज नहीं है, लेकिन रशिया में क्रिकेट की सट्टेबाजी बहुत होती है और करोड़ों रुपए लगते हैं। इस बात को समझ करके अशोक चौधरी अपने गांव लौट आया और वहां उसने आसिफ के साथ बैठ करके एक ऐसी साजिश रची जो इतिहास बनने वाली थी। उसने समझा कि दुनिया भर के तमाम देश सट्टेबाज जो बेटिंग करते हैं वो लोग भारत की क्रिकेट की टीम पर, भारत के क्रिकेट के खेल पर आंख मूंद कर पैसे लगाते हैं। इसीलिए उसने लौटकर मुल्तानपुर गांव में एक जो प्लान तैयार किया वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। इन लोगों ने मिलकर के एक किसान का खेत किराए पर लिया। रातों रात इस खेत को ट्रैक्टर से जोतकर एक परफेक्ट क्रिकेट की पिच बना डाली। असली दिखने वाली क्रीज बनाई, हेलोजन लाइट्स लगाई, खंबे लगाए, पोस्टर लगाए, एडवर्टीजमेंट की तमाम चीजें लगाई। इसके बाद आसिफ और अशोक ने उसी गांव के करीब 20-25 बेरोजगार लोगों को दिहाड़ी मजदूरी पर, जी हाँ, दिहाड़ी मजदूरों पर उन नौजवानों को रख लिया। उनसे वायदा किया कि हर दिन 400 रुपए की मजदूरी मिलेगी और फिर उन्हें असली चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की दिखने वाली फर्स्ट कॉपी जर्सियां पहना दी। यानी अब ये लोग उनके खिलाड़ी हो गए थे। उन्होंने मैदान पर HD कैमरे लगाए और पेशेवर प्रोफेशनल यूट्यूबर के जरिए एक चैनल बनवाया जिसका नाम रखा सेंचुरी हिटर्स T20। हालांकि ये टर्म है सेंचुरी हिटर्स T20 क्रिकेट में उन लोगों के नाम है जिन्होंने सेंचुरी बनाई है T20 में, लेकिन इन्होंने अपने चैनल का नाम ही सेंचुरी हिटर्स T20 रख दिया
और सब कुछ लाइव कर लिया। यानी कैमरे असली, लाइट असली, खंभे असली, जगह असली, लेकिन पूरा का पूरा खेल फर्जी। इस खेल का असली चक्रव्यूह और तकनीकी रहस्यमयी खेल तब शुरू हुआ जब इस फर्जी मैच को इंटरनेट के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया गया। कैमरे के एंगल्स को इस तरह सेट किया गया कि मैदान का बाहरी हिस्सा बहुत कम दिखे, खिलाड़ियों पर फोकस रहे, पिच पर फोकस रहे, और बताया यह गया कि ये बहुत ही क्लोज सर्किट ऐसा मैच है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और बैटिंग के लिए ये बिल्कुल मुफीद है क्योंकि एजेंसीज की इस पर नजर नहीं। साजिश इतनी गहरी थी, प्लानिंग इतनी गहरी थी कि आसिफ मोहम्मद ने मेरठ से दाऊद मसीह नाम के एक ऐसे शख्स को काम पर रखा जो बड़े बड़े मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर्स की हूबहू मिमिक्री करता था। दाऊद मसीह लाउड स्पीकर पर हर्षा भोगले की आवाज में कमेंट्री करता था, कभी किसी दूसरे कमेंटेटर की आवाज में करता था, ताकि खिलाड़ियों को असली मैच जैसा एहसास हो। और इंटरनेट पर सुनाई देने वाली जो आवाज, पब्लिक की आवाज, जो ऑडियो थी, वो डाउनलोड करके उसको क्रॉस वाइज दर्शकों को शोर का साउंड इफेक्ट मिक्स किया जाता था, ताकि जब रूस में बैठे बुकीज अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके वीडियो, इस मैच को लाइव प्रसारण देखें, उनको हूबहू ऐसा लगे कि ये मैच मैदान में ही हो रहा है, भारत का कोई आधिकारिक डोमेस्टिक या आईपीएल लेवल का ही मैच हो रहा है। इसमें असली खेल ये भी था कि मैदान पर मौजूद अंपायर के कानों में एक सीक्रेट वॉकी टॉकी लगा था। रसिया से जैसे ही बुकीज का भारी सट्टा किसी खास गेंद या खास ओवर पर लगता, जैसे कि किसी अगली गेंद पर चौका लगेगा, छक्का लगेगा या विकेट होगा या एक ही रन होगा, रूस में बैठा हुआ आसिफ का साथी तुरंत वॉकी टॉकी पर अंपायर को बता देता, और अंपायर बल्लेबाज या गेंदबाज को इशारा कर देता कि अगली बॉल पे क्या करना है। बल्लेबाज जानबूझकर उस गेंद पर आउट हो जाता या फिर कुछ ऐसा करता जो कि अंदाजे से एकदम अलग होता है। धीमा फुल टॉस बॉल फेंका जाता, चौका लग जाता, छक्का लग जाता, यानी मैच का हर एक बॉल, हर एक रन, हर एक विकेट और हर एक कदम पहले से तय था, और इसको कोडिंग के जरिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलाया जा रहा था। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी और गहरी साजिश। इस पूरे अद्भुत चक्रव्यूह को चलाया जा रहा था गांव के एक छोटे सी जगह से, और बड़ा सा मैदान बनाकर खेतों ने किसानों के खेत लेकर। इस चक्रव्यूह का भंडाफोड़ तब हुआ जब गुजरात पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच को एक इंफॉर्मेशन मिली कि जाने क्या बात है कि इस गांव में आधी रात में सुनसान खेत में आईपीएल की जर्सियां पहनकर लोग लाइट जलाकर क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट भी ऐसे खेलते हैं कि जिधर कैमरा है उधर ही क्रिकेट हो रहा है, बाकी सब जगह सन्नाटा। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर, जिनका नाम भास्कर पुरोहित था, उन्होंने एक टीम बनाई और उस खेत पर छापा मारा। वहां का नजारा देखा तो खुद पुलिस वाले हैरान रह गए। ये कोई असली टूर्नामेंट ही नहीं था, बल्कि गांव के नौजवान बिना किसी दर्शक के कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे थे। ऐसी एक्टिंग कि जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, चौके छक्के पड़ रहे हैं, रन बन रहे हैं, दर्शक तालियां बना रहे हैं। और पुलिस ने मौके से वहां पर वॉकी टॉकी, एचडी कैमरे, हेलोजन लाइट्स, जर्सियां जो कि फर्जी थी, सब जब्त किया, और फिर जांच शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह सिंडिकेट तो बहुत बड़ा है, भारत में नहीं बल्कि विदेशों में फैला हुआ है, जो कि रूस के सट्टेबाजों से क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए लाखों करोड़ों की रकम वसूल चुका था। इसका बहुत बड़ा हिस्सा रूस के प्रमोटर इफ्तिकार शाकिब के जरिए रूट हो रहा था। इस केस के खुलासे के बाद मेहसाणा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जांच की और आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, एक के बाद जो खुलासे हो रहे थे उसने पूरे क्रिकेट को खतरे में डाल दिया। पता ये चला कि ये लोग तो सामने मोहरा थे, इसके पीछे असली खेल कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह कर रहा है। कुछ खिलाड़ी, कुछ बड़े क्रिकेट से जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल थे। साइबर क्रिमिनल्स और खुफिया विभाग के लोग भी जुड़े हुए थे, जो इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। और उसके बाद अचानक से कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के बाद, जेल में भेजने के बाद, इस केस को चुपचाप बंद कर दिया गया। कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई आगे की जांच नहीं, वो चुपचाप बंद कर दिया गया। आज भी सवाल बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है कि क्या वाकई जो लोग पकड़े गए थे वही असली खिलाड़ी थे? क्या खेल इतना ही था जो कि एक गांव के खेत में खेला जा रहा था? क्या रूस और बाहर के कुछ ही देशों से सट्टेबाजी हो रही थी? या फिर ऐसा जाल, ऐसा इंटरनेट का खेल, ऐसी फर्जी सेट जैसी क्रिकेट की पिच देश के अलग अलग कोनों में और भी बनी हुई, जो रात के अंधेरे में जर्सियां पहना करके लोगों को क्रिकेट खिलाती है, दुनिया को वो दिखाती है जो असलियत में है ही। आईपीएल की एक ऐसी टीम जो वजूद में नहीं है,
एक ऐसा क्रिकेट का मैच जो हुआ ही नहीं। वो रन, वो विकेट, वो फील्डिंग जिसका कोई मायने ही नहीं है, ताकि उन चंद घंटों में जब मैच खत्म हो किसी की जेब में करोड़ों अरबों रुपए पहुंच जाए। फिर ये भी सवाल उठता है कि क्या इस खेल में यही छोटे प्यादे ही शामिल हैं या बड़े खिलाड़ी शामिल हैं? क्या उनके चेहरे उजागर हो जाएंगे इसीलिए इस फाइल को बंद कर दिया गया? क्या अगर इसका सारा सच सामने आ जाएगा तो भारत जैसा देश जहां पर क्रिकेट को पूजा की तरह, उत्सव की तरह मनाया जाता है, क्रिकेटर देवताओं की तरह माने जाते हैं, वहाँ इस खेल पर आंच आ जाएगी? बहुत मुमकिन है, क्योंकि इससे पहले जब सट्टेबाजी की बात सामने आई बहुत सी चीज़ों पर पर्दा डाला गया, बहुत से गुनाह छुपाए गए, कई खिलाड़ियों के नाम सामने आने से रोक दिए गए, क्योंकि बिजनेस का इतना बड़ा एम्पायर है कि अगर ये शक के दायरे में ज़्यादा आया तो भरभरा के एक इतना बड़ा बिजनेस गिर पड़ेगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। इसलिए कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड ही रहती हैं, फाइलों में, लोगों की यादों में, जांच की डायरियों में और केस डायरी के उन पन्नों में दबी रह जाती हैं जो पन्ने कभी सामने नहीं आते। अगली बार फिर किसी ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।